अपराध के जहां में आपका स्वागत है। बात करते हैं गोवा मामले की। 25 लोगों की मौत हुई, इसके गुनाहगार भाग गए थे, यानी लूथरा ब्रदर। आखिरकार उनको थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया। ये तस्वीरें उनके सामने आई हैं जिसमें उनकी हथकड़ी लगी हुई है। दरअसल भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार से ये गुजारिश की थी और इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जानकारी दी थी। यहाँ तक कि इंटरपोल ने भी नोटिस जारी कर दिए थे। इनकी लोकेशन का पता चला और आखिरकार इनको डिटेन कर लिया गया। अब क्या होगा इस केस में? दरअसल इन दोनों को वापस लाया जाएगा भारत। यहाँ पर ट्रायल चलेगा, केस चलेगा और शुरुआत में गिरफ्तारी होगी और उसके बाद रिमांड लिया जाएगा। ये बात सामने आई थी बिर्च बाय रोमियो लेन, यानी कि ये रोमियो लेन मेंटेन कर रहा था इस क्लब को, जिसमें 25 लोगों की जलने से मौत हो गई। आप सोचिए, आग लग गई थी इसमें। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन जब कल सुनवाई हुई अदालत में और एंटीसिपेटरी बेल मूव की थी दोनों आरोपियों ने, उनके वकील का साफ साफ कहना था कि एक हादसा था। ये भी कहा था कि ये वहां पर क्रैकर्स जलाए जा रहे थे जिस वजह से हादसा हुआ, इसको हादसे की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। कई परिवार इसमें उजड़ गए क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग गोवा आए हुए थे और इस क्लब में वो बाकायदा गए थे जब ये पूरी घटना। इसको लेकर अब गोवा पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि शुरुआत में गोवा पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि आखिर गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच किस तरह से की। आरोपी विदेश कैसे भाग गया, और वो भी इंडिगो की फ्लाइट से, जहां देश भर में हाहाकार मचा इंडिगो की फ्लाइट को लेकर। वहां दोनों आरोपी कैसे भाग गए। ये भी पता चला कि इनका दिल्ली में भी एक कैफे है, सिविल लाइन्स इलाके में। रसूखदार परिवार है, कई अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से, नेताओं से इनके संबंध है। ऐसे में अब इस केस में आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे याद है दिल्ली में एक सिनेमा हॉल में आग लगी, बॉर्डर फिल्म दिखाई जा रही थी और वहां पर कई लोग मारे गए थे। अंसल बंधु इसमें गिरफ्तार हुए थे, जेल जाना पड़ा था, बाद में जमानत भी मिली, सजा भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस केस को भी उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्लब है, यहाँ भी इस तरह से आग लगी और कई लोगों की मौत हुई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। नया साल आने वाला है, ऐसे में कई सारे पब्स, क्लब्स न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि गोवा तमाम जगहों पर चलते हैं। ऐसे में वहाँ पर किस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार इसको ऑडिट भी कर रही है। दिल्ली में अगर खासकर बात करूँ तो इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से और ये कहा गया है कि क्लब्स ऑनर से कि वो इंश्योर करें कि फायर सेफ्टी का किसी तरह से उल्लंघन ना हो। लोगों की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें बाद में। चलिए, अच्छी कवायद है, उम्मीद करते हैं कवायद आगे भी जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती है तो नेचुरली सवाल खड़े होते हैं। ये बात भी सच है कि लाखों रुपए ये क्लब वाले कमाते हैं, इसके बावजूद फायर सेफ्टी जैसे नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं, कैसे कर देते हैं। इस केस में भी ये बात सामने आई थी गोवा वाले में कि नोटिस जारी किया गया था पहले भी, लेकिन वो कौन अधिकारी थे जिसकी शह पर ये क्लब बंद नहीं हुआ और चलता रहा। ये भी सोचने वाली बात है। कई सवाल इस पूरे प्रकरण ने खड़े कर दिए, खासकर सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा हुआ है कि किस तरह से क्लब्स चल रहे हैं, लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है और इस तरह से जब ताक पर रखा जा रहा है तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसका पालन किया जाएगा, आरोपियों को जल्द भारत लाया जा सकेगा, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये वीडियो दोस्तों को इसलिए भी जरूर बताएं। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर